हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। होप एवरीथिंग इज़ फाइन विथ यू। और आपका पढ़ाई भी अच्छा चल रहा होगा, क्योंकि अभी तक हमने चैप्टर 3 का क्वेश्चन नंबर 29 तक का हमने सॉल्व कर दिया है। ठीक है, तो इसमें जो भी आपको क्वेरीज हो, कंसर्न हो, यू कैन कमेंट मी। और आप देख सकते हैं कि वहाँ तक कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। अगर एक बार में समझ में नहीं आए तो आप दूसरा बार भी यू कैन ट्राई दिस वीडियो, राइट। आज से जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन हम एक एक क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे, है ना। एक एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और उससे क्या होगा कि आपको कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा, राइट। तो अभी हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में है कि ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए 5 मीटर ऑन टू ए सैंडी फ्लोर। 5 मीटर से एक बॉल को ड्रॉप किया जाता है और जो ग्राउंड पर आने से पहले उसमें सैंडी फ्लोर पर जाता है। सैंडी मतलब कि बालू का एक ढेर है, उसमें वो इंसर्ट होता है, नीचे डाउनवर्ड चला जाता है, राइट। और बालू का जो सैंड्स का जो ढेर है वो 10 सेंटीमीटर का है, राइट। तो इसमें बोल रहा है कि 10 सेंटीमीटर बिफोर कमिंग टू रेस्ट, और उसके बाद बालू के ढेर के कारण, जो सैंड्स के कारण क्या होता है कि उसमें वो जब पेनिट्रेट करेगा तो लास्ट में बॉल जाके स्टॉप हो जाएगा, जीरो उसका वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक है, तो ड्यूरिंग दैट पीरियड उसका एक्सेलरेशन क्या होगा ये आपको निकालना है, राइट। तो सबसे पहला बात हम डाउनवर्ड जर्नी लेते हैं। जब ऊपर से कोई चीज़ ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड गिराया जाता है तो मान लेते हैं कि ये 5 मीटर है ना, ये 5 मीटर का हाइट से कोई ऑब्जेक्ट को गिराया जाता है, h इज इक्वल टू 5 मीटर। और यहाँ पर है सैंड है ना, ये सैंड का है ना, सैंड है, राइट। और ये सैंड का जो ढेर का विड्थ है, जो हाइट हम बोल सकते हैं, राइट, वो कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर इसको हम लिख सकते हैं 0.1 मीटर, राइट। तो यहाँ पर जब गिरा तो u इज इक्वल टू 0 था। यहाँ पर मान लेते हैं हम v1 मान लेते हैं। v1 इज इक्वल टू कितना है, आपको ये निकालना है। जो यहाँ का वेलोसिटी होगा v1, ठीक है, उसको फिर से हम दूसरा जर्नी लेंगे v1, और ये यहाँ पर v2 हो जाएगा, है ना। तो v2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। दूसरा जर्नी हम कंसीडर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंसीडर करते हैं कि बॉल जो ड्रॉप किया गया है ना, 10 मीटर हाइट टू सैंड के फ्लोर पर पहुंचने से जस्ट, सैंड पर पहुंचने से जस्ट पहले तक का जर्नी लेते हैं। ठीक है, तो मोशन ऑफ 5 मीटर फॉल, 5 मीटर जो नीचे गिरा है उसका हम सिर्फ लेते हैं, मोशन कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर u इज इक्वल टू आपका दिया हुआ है 0, और v इज इक्वल टू आपको निकालनी है। जो v का मतलब कि जो बालू के सैंड से जस्ट पहले पहुँचने से पहले जो वेलोसिटी है, इसको हम v इज इक्वल टू मान लेते हैं v1 है, और इसको आपको निकालना है, राइट। और उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है सो g है, g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन से जब आपका ये तीनों रिलेशन दिया रहे और हाइट इज इक्वल टू है आपका 5 मीटर, ये तीनों रिलेशन, चारों रिलेशन जब दिया रहे तो हम लिख सकते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, क्योंकि हमने सारे पैरामीटर को डाउनवर्ड जर्नी में पॉजिटिव लिया है ना, हम ये सारे पॉजिटिव लिए हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि v का जो वैल्यू है हमने v1 कंसिडर किया है, v1 स्क्वायर, और u इज इक्वल टू 0 है, इंटू 2 इंटू g, और h इज इक्वल टू 10 है, 10 मीटर, सॉरी h इज इक्वल टू 5 मीटर है, राइट। तो यहाँ पर क्या हो गया 10g, तो v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 10g हो गया, या v1 इज इक्वल टू हो गया √10g मीटर पर सेकेंड। अभी हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं चूँकि बिकॉज हमें इसको यूज़ करना है आगे। तो ये जर्नी हो गया v1, राइट। तो जो ये v1 है, ये यहाँ पर जो वेलोसिटी आएगा वो हो गया √10g, राइट। अब जर्नी फॉर सैंड्स है ना, मोशन
ऑफ 0.1 मीटर ऑफ सैंड्स में जो गया उसका हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहुँचने से पहले उसका वेलोसिटी जो हो गया वो उसका इनिशियल वेलोसिटी हो गया। तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया इस जर्नी के लिए, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू v1 हो गया, राइट। u इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं यहाँ पर v1, और v1 का वैल्यू आपको निकालना है 10g, राइट। अब फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू आपका यहाँ पर v2 है इज इक्वल टू 0 हो गया, राइट। और यहाँ पर आपको क्या है कि रिटार्डेड मोशन होगा, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा है और वेलोसिटी कम हो जा रहा है, तो चेंज इन वेलोसिटी इज ए नेगेटिव, सो दिस इज ए काइंड ऑफ रिटार्डेड मोशन, राइट। तो ये रिटार्डेड मोशन है। और हाइट जो है आपका क्या है, जिसमें कि वो डाउन नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसको हम h1 मान लेते हैं। तो h1 इज इक्वल टू हाइट इज इक्वल टू आपका है 0.1 मीटर, ठीक है। तो आपको एक्सेलरेशन निकालना है ड्यूरिंग दिस जर्नी। तो मान लेते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू व्हाट, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू a मान लेते हैं। तो सेम फार्मूला अगर हम यूज करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा v2 स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर, v1 मतलब u का वैल्यू है, v1 स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, प्लस 2a और h1 जो आपका वैल्यू है, राइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखेंगे v2 इज इक्वल टू वैल्यू 0 हो जाएगा, और v1 इज इक्वल टू क्या होगा, v1 है v1 का वैल्यू अभी हमने निकाला हुआ था, तो v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10g हो जाएगा, और प्लस 2a और h इज इक्वल टू क्या है 0.1 मीटर, राइट। तो इसको हम फर्दर कैलकुलेट जब हम करते हैं तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू होगा आपका 10 इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी हम वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, और ये क्या हो जाएगा, ये h का वैल्यू क्या है 0.1, राइट। तो इस इंटू 2h का, और ये वैल्यू हो जाएगा माइनस का मतलब हो गया रिटार्डेशन के लिए, राइट। तो इसको हम अगर हटाते हैं इसमें से, तो ये डेसिमल हट गया, तो आपका ये कितना हो गया 49। तो ये टोटल वैल्यू 490 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका रिटार्डेशन होगा इन माइनस साइन, माइनस का मतलब हो गया निगेटिव में, तो ठीक है। इसका रिटार्डेशन a इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं -490 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि वेलोसिटी जो है सो क्या है, वेलोसिटी आपका डाउन हो जा रहा है। तो यहाँ से जो यहाँ तक मूवमेंट होगा, यहाँ पर वेलोसिटी हाई था और यहाँ पर 0 हो गया, तो रिटार्डेशन क्या होगा, ऊपर की तरफ लगेगा। ऊपर मतलब कि इसको वेलोसिटी इसके मोशन को अपोज कर रहा है, जो सैंड्स है, सैंड्स क्या करता है उसके मोशन को अपोज कर रहा है, तो इसीलिए ऊपर की तरफ लगेगा। इसीलिए यहाँ पर हमने सारे डायरेक्शन पॉजिटिव लिए थे, इसलिए ये क्या हो गया, इसका वैल्यू -490 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 जो है बेस्ड है फ्रेम ऑफ रेफरेंस के थ्योरी पर, ठीक है। तो अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पढ़ते हैं। इसमें है कि एन एलिवेटर इज डिसेंडिंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एलिवेटर जो है वो डिसेंडिंग मतलब नीचे की तरफ गिर रहा है, वो नीचे की तरफ जा रही है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, ठीक है। टू मेजर द एक्सेलरेशन ए पर्सन इन द एलिवेटर ड्रॉप्स ए कॉइन एट द मोमेंट ऑफ एलिवेटर स्टार्ट। उसका एलिवेटर का जो एक्सेलरेशन है उसको मेजर करने के लिए एक पर्सन क्या किया, उसमें जो पर्सन था उसने क्या किया, एक कॉइन को ड्रॉप किया, और ड्रॉप करने के बाद क्या होता है कि द कॉइन इज 6 फीट अबव द फ्लोर ऑफ द एलिवेटर एट द टाइम इट इज ड्रॉप। क्योंकि वो पर्सन का हाइट में भी 6 फीट होगा, तो कॉइन उसने 6 फीट से नीचे ड्रॉप किया, राइट। और उसके बाद क्या होता है, at the time it is dropped, the person observed that the coin strikes the floor in 1 second। जो पर्सन उसमें था उसने क्या ऑब्जर्व किया कि 1 सेकेंड में कॉइन नीचे स्ट्राइक किया, ठीक है। तो कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द एलिवेटर, एलिवेटर का एक्सेलरेशन निकालना है। तो जो थ्योरी है वो थ्योरी मोर और लेस ये है कि देखिए मान लेते ये एलिवेटर है, ये एलिवेटर है, ठीक है।
और इसमें कोई पर्सन है, इसने इसका हाइट जो है यहाँ से मान लेते हैं 6 फीट है, ठीक है, ये 6 फीट है, और इसने यहाँ से एक कॉइन को ड्रॉप किया, ये एलिवेटर का फ्लोर है ना, यहाँ पर उसने ड्रॉप किया, और यहाँ से जब वो कॉइन गिरता है तो इसका यहाँ तक पहुँचने में टाइम जो है t लगता है 1 सेकेंड, राइट। ये हो गया क्लियर। अब मान लेते हैं कि एलिवेटर जो है सो नीचे जा रही है ए डाइस एक्सेलरेशन से, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, और ग्रेविटी नीचे का जो ग्रेविटी एक्सेलरेशन ऑफ ड्यू टू ग्रेविटी है वो g है, राइट। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और एक्सेलरेशन ऑफ यूनिफॉर्म, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना होगा कॉइन का, अगर उसमें बैठा ऑब्जर्वर देखेगा तो रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऑफ द कॉइन का रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना होगा, g माइनस ए डाइस, राइट, g माइनस ए डाइस हो जाएगा, राइट। तो अब अगर हम फ्री फॉल इसका डाउनवर्ड जर्नी को पॉजिटिव लेते हैं तो यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ पर g जो है तो क्या है, g माइनस ए है, एक्सेलरेशन टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये लेते हैं। अब देखते हैं कि क्या होता है। h इज इक्वल टू आपका जो है, h इज इक्वल टू कितना था, 6 फीट, और शुरुआत का जो ये इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है, तो प्लस क्या हो जाएगा हाफ g माइनस ए डाइस, और टाइम कितना है 1 सेकेंड ही है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 12 अभी हम जो यूनिट है उसको हम ड्रॉप करते हैं, बाद में उसको यूनिट को लेंगे। तो 12 इज इक्वल टू जी माइनस ए डाइस हो गया। तो ए डाइस इज इक्वल टू क्या हो गया, जी माइनस 12, ये फीट पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। तो जी का वैल्यू जो है सो फीट में कितने होते हैं, 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर, ये वाले FPS वाली यूनिट में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ए डाइस इज इक्वल टू आपका होगा 32 माइनस 12 फीट पर सेकेंड स्क्वायर, दैट मीन्स कि 20 फीट पर सेकेंड स्क्वायर इसका डाउनवर्ड एक्सेलरेशन होगा। तो इसमें यही पूछ रहा था कि कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द एलिवेटर। तो एलिवेटर का जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा, 20 फीट पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। इसको आसानी से निकाल सकते हैं। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाले थ्योरी में आप देखे होंगे कि जब दो फ्रेम मूव करता है, तो एक फ्रेम है जो कि बाहर कोई बैठा हुआ ऑब्जर्वर है, ठीक है, वो देख रहा है कि वो जो है एलिवेटर नीचे की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, और दूसरा फ्रेम है जो एलिवेटर में बैठा हुआ बंदा खुद ही है, पर्सन, ठीक है। तो दोनों का जो आपका एक्सेलरेशन है वो रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालना होगा एक्चुअल मोशन के लिए, ठीक है। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन जो है सो जी डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी, और ए डैश मान लेते हैं आपकी एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट है या एलिवेटर है। तो इसमें क्या हो जाएगा, जी माइनस ए इज द एक्चुअल एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन है जिससे कि वो एलिवेटर मूव कर रही है, राइट। क्योंकि जी हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और ए डैश हो गया एक्सेलरेशन ऑफ यूनिफॉर्म अगर मान लेते हैं। तो जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आप अगर देखते हैं कि ऑब्जर्वर उसमें जो है वो क्या देखेगा, उसके अनुसार से जो एक्सेलरेशन होगा वो ये एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में देखते हैं आइए क्या है इसका डिटेल। तो इसमें लिखा हुआ है कि ए बॉल इज थ्रोन हॉरिजेंटली फ्रॉम ए पॉइंट 100 मीटर एबव द ग्राउंड। 100 मीटर एबव ग्राउंड पर मान लेते ये ग्राउंड है, ठीक है, इसके 100 मीटर ऊपर, ठीक है, 100 मीटर ऊपर से ये ग्राउंड है, राइट जी। यहाँ से इसका हाइट है 100 मीटर, यहाँ से बॉल जो है हॉरिजेंटली फेंकता है, थ्रो करता है हॉरिजेंटली, यानी u इज इक्वल टू जो है सो इनिशियल वेलोसिटी आपका दिया हुआ है यहाँ पर 20 मीटर पर सेकेंड, ये है, और हॉरिजेंटल कंपोनेंट इसीलिए हम इसको ux बोलते हैं, ये राइट।
और वर्टिकल कंपोनेंट का जो वेलोसिटी है यहाँ पर यू वाई इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। लेकिन ड्यू टू एक्सेलरेशन ऑफ द ग्रेविटी क्या होगा, जब आप थ्रो करेंगे इसको हॉरिजेंटल, तो ये क्या होगा कि इसका जो पाथ होगा ये इस डायरेक्शन में पाथ हो जाएगा, राइट। ये इस तरह से डायरेक्शन में पाथ इसका हो जाएगा, ठीक है। ये ग्राउंड है। तो यहाँ पर देखेंगे कि जब ये गिरेगा तो इसका इनिशियल वेलोसिटी अभी भी x रहेगा, क्योंकि इनिशियल कंपोनेंट जो है वेलोसिटी का वो चेंज नहीं होता है। लेकिन जो वर्टिकल वेलोसिटी है, राइट, इसको हम थोड़े और भी एलाबोरेट करते हैं। वर्टिकल वेलोसिटी जो है वो आपका कंपोनेंट जो है वी वाई इज इक्वल टू यहाँ पर निकालना होगा आपको, ठीक है। और एंगल रिजल्टेंट का जो एंगल है थीटा वो कितना है वो निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हम देखते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट केसेस में बोल रहा है, फर्स्ट केस में आपका हॉरिजॉन्टल वाले का हम छोड़ देते हैं, वर्टिकल मोशन लेते हैं। वर्टिकल मोशन जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी आपका है यू वाई इज इक्वल टू 0। फाइनल वेलोसिटी बिफोर टचिंग द ग्राउंड मान लेते हैं, ग्राउंड पर जो स्ट्राइक करता है उसको हम मान लेते हैं वी वाई है, ठीक है। और ये क्या 100 मीटर अबव से थ्रो होता है, एच इज इक्वल टू है 100 मीटर ऊपर से थ्रो होता है, ठीक है। तो इसमें आपको जो है क्या निकालना है, टाइम निकालते हैं पहले हम। t इज इक्वल टू व्हाट, और फाइनल वेलोसिटी भी हमें नहीं पता है, दोनों चीज़ हमको निकालना पड़ेगा। तो टाइम क्या हो जाएगा, वी वाई इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं यू वाई प्लस जी टी, डाउनवर्ड डायरेक्शन हम लेते हैं पॉजिटिव। तो यहाँ पर टाइम ऑफ जर्नी कितना हो जाएगा, सॉरी ये वी वाई आपको पता नहीं है, तो एच वाला इक्वेशन से एच इज इक्वल टू यू एक्स प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, राइट। तो एच इज इक्वल टू आपका यहाँ पर कितना है, एच इज इक्वल टू है 100 मीटर, ठीक। और 1/2 इंटू टाइम जो हो गया जी का वैल्यू हो गया 9.8 और टी स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 200 बाय 9.8 सेकेंड स्क्वायर। अब इसका जो टाइम टेकन होगा वो कितना लेगा, टोटल 4 पूछ रहा है। फर्स्ट केसेस में टाइम टेक टू रीच द ग्राउंड, तो टाइम कितना लेगा ग्राउंड पर पहुंचने में, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो t इज इक्वल टू हो जाएगा √200 बाय 98 सेकेंड। तो t का एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पर कितना आ जाएगा 4.5 पर सेकेंड अराउंड के आसपास इसका टाइम हो जाएगा, राइट। तो आपका फर्स्ट कंपोनेंट निकल गया, टाइम कि कितना हमें ये स्ट्राइक करेगा, तो ये आंसर ए हो गया। अब आंसर बी में क्या है कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इट ट्रैवल बिफोर रीचिंग द ग्राउंड। तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा बिफोर रीचिंग द ग्राउंड, यहाँ पर पहुँचने से पहले कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है उसमें क्या है कि एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, तो उसका यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है हॉरिजॉन्टल में, प्रोजेक्टाइल के केसेस में, राइट। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आपका यू एक्स इज इक्वल टू कितना है दिया हुआ 20 मीटर पर सेकेंड है। और टाइम जो है, टाइम ऑफ फ्लाइट या टाइम ऑफ जर्नी जो है, चाहे यहाँ से नीचे पहुँचा या यहाँ से वहाँ गया, सेम लगेगा, ठीक है। तो यहाँ से जब ये यहाँ पर पहुँचा तो एक्चुअल टाइम जो है वर्टिकल डाउनवर्ड का और यहाँ का वो सेम रहेगा। तो टाइम कितना हो गया 4.5 सेकेंड है। तो आपका यहाँ पर मान लेते हैं x इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल है, तो कितना हो गया यू एक्स इंटू टी, राइट। तो इसका कितना होगा, यू एक्स का वैल्यू है आपका 20 मीटर पर सेकेंड और टाइम हो गया 4.5 सेकेंड। तो ये कितना हो जाएगा अराउंड, इसका हो जाएगा आपका जब कैलकुलेट करेंगे तो 90 मीटर, राइट। 4.5 टू जा 2 यानी कि 90 मीटर ये डिस्टेंस हो गया। x का वैल्यू कितना हो गया 90 मीटर, राइट। तो ये डिस्टेंस आपका हो गया 90 मीटर, राइट। तो थर्ड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी निकल गया। थर्ड में है वेलोसिटी, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों निकालना, व्हिच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम रहेगा
है ना। सी के कंपोनेंट के लिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो सेम रहेगा, वर्टिकल वेलोसिटी निकालना होगा तो वी वाई इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं यू वाई प्लस जी टी। तो u का वैल्यू कितना है यहाँ पर 0 है, इनिशियल वेलोसिटी यू वाई कंपोनेंट का, और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम जो है हमने निकाला हुआ 4.5 सेकेंड। तो इसका y कंपोनेंट जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 44.1 मीटर पर सेकेंड होगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर पहुँचेगा तो सेम वैल्यू होगा यू एक्स, राइट, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, ये हो गया 20 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो आपको इसमें क्या निकालना है, इसका रिजल्टेंट। तो v इज इक्वल टू क्या होगा, रिजल्टेंट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, राइट, दोनों का रिजल्टेंट होगा क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसको हम लिख सकते हैं 44.1 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। इस दोनों को जब आप कैलकुलेट करेंगे 44.1 और इसका, तो आपका वैल्यू आ जाएगा अराउंड 48.5 मीटर पर सेकेंड, या इसको हम लिख सकते हैं 49 मीटर पर सेकेंड, राइट। ये इसका वैल्यू आ जाएगा। अब इसका जो है सी का आपका आंसर निकल गया, रिजल्टेंट वेलोसिटी हो गया 49 मीटर पर सेकेंड। अब इसका डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, मान लेते थीटा इज द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका वी वाई बाय वी एक्स, ठीक है। तो y कंपोनेंट कितना है वेलोसिटी का 44.1 मीटर पर सेकेंड, एंड x कंपोनेंट है 20 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो दोनों का जब आप डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2.205, राइट। तो थीटा का वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगा, थीटा का वैल्यू आपका हो जाएगा 66 डिग्री विथ किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ। तो जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट जो है मान लेते ये रिजल्टेंट है, ठीक है, तो रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन होगा 66 डिग्री, ये 66 डिग्री होगा विथ हॉरिजॉन्टल, ठीक है।